हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे टीच फॉर यू क्लासेस में। तो आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी भी आप लोगों के अच्छे प्रकार से चल रही हो। देखते हैं, पहला क्वेश्चन है कि पर्यवेक्षण शिक्षण के विकास का सुनियोजित है। जहाँ भी आपको पर्यवेक्षण शिक्षण के विकास की बात करें तो डिक्की लगाइएगा। आप लोग डिक्की आप लोग याद रखिए, एडम्स डिक्की। दूसरा क्वेश्चन है कि किसके अनुसार योजना निर्माण भावी कार्यक्रमों की एक बुद्धिमत्ता पूर्व तैयारी है। तो जहां भी बुद्धिमत्ता पूर्व तैयारी आए आप लोग याद रखिए कि बुद्धिमत्ता पूर्व तैयारी। तो मिलेट से आप लोग याद रखिए कि मिलिट्री वाले जो भी होते हैं वो क्या करते हैं, बुद्धिमान होते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग याद रख सकते हैं। अगला है कि निर्णय किसी व्यक्ति के मस्तिष्क के एक विचार या कार्य करने के क्रम को निश्चित करता है। देखिए, कोई व्यक्ति होता है और उसके मन में क्या होता है, विचार चलते हैं। हर व्यक्ति के मन में विचार चलते हैं। ये जैसे हम कोई व्यक्ति है, वो सोचता है कि आज मुझे गोलू को मारना है, तो वो क्या करेगा, वो पहले सोचेगा ना। तो इस प्रकार से पहले विचार आता है या कार्य करने के क्रम को निश्चित करता है। फिर यहाँ पे इसके बाद से एक और डिफिनेशन दे दिया गया है कि या करके कि कार्य करने का क्रम निश्चित किया जाता है। जैसे आप प्रशासन में जाएंगे तो वहाँ पे आपको क्या होगा, वहाँ पे किसी को मारने पीटने की बात तो नहीं होगी ना। वहाँ पे आपको डेली बाय डेली क्या करना होगा, कार्य करना होगा। कार्य को करने का क्रम बनाएगा कि आज हमको ये काम करना है, आज इसको निपटाना है, आज उसको निपटाना है। तो ये भी क्या होगा, ये भी आप निर्णय ही कहलाएगा। तो ये जो इतना अच्छा सा डिफिनेशन दिया गया वो वेबस्टर के द्वारा दिया गया, वेबस्टर शब्दकोश के द्वारा। याद रखिए, वेबस्टर शब्दकोश। जहां भी मस्तिष्क में एक विचार और विचार से वर्ड पकड़ के आप लोग वेबस्टर याद रख सकते हैं ऐसे। अगला है कि अनेक उपलब्ध विकल्पों में से एक क्रियापद का चयन ही निर्णय है। देखिए, अनेक विकल्प है, अपने टारगेट को ही ले लीजिए। एग्जाम में बच्चे क्या करते हैं कि कभी भी अपना एक टारगेट नहीं बनाते हैं और कभी कोई भी फार्म आया, चलो इसमें फिल कर देते हैं। पता चला उसका तैयारी नहीं किए तो एग्जाम कैसे देंगे और निकलेगा भी कैसे, नहीं निकल सकता। एनटीपीसी आया, उसको एग्जाम दे दो, चलो निकल जाएगा, वो भी नहीं निकला। एसएससी आया, उससे भी दे दिए, वो भी नहीं निकला। निकलेगा कैसे जब आपके पास एक क्रियापद का चयन ही नहीं किए हो। तो अपना कोई टारगेट तो पहले बना लो कि मुझे एक ही कोई चीज करना है, एक ही लक्ष्य पे जाना है। और पता है, जब चींटी जब पहाड़ पे चढ़ती है ना, तो उसे बार बार गिरना पड़ता है। तो जब आप अपने लक्ष्य को एक निर्धारित करेंगे ना, तो उसमें आपको कई बार असफलता मिलेगी और एक बार सफलता मिलेगी। तो कई बार असफलता के बाद से आपको एक बार सफलता मिलती है। तो ध्यान रखिए कि कभी भी अपने टारगेट को चेंज ना कीजिए कि चलो पहले ये कर लेते हैं, उसके बाद से फिर ये कर लेते हैं। नहीं, उस तरीके से आपका समय और भी ज़्यादा बर्बाद होता है। तो चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए देखते हैं कि देखिए, जैसे कि आप लोग मॉल में जाते हैं, हॉल में जाते हैं, तो हॉल में बहुत सारे आपको हॉल में जाते हैं तो आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखते हैं। बहुत सारी मिठाइयाँ, खाने की चीज़, पहनने की वस्तु सभी दिखाई देते हैं। और वहाँ पे आपको बजट आपके पास कम है तो आप क्या करेंगे, कोई एक ही क्रियापद का चयन करेंगे, है ना। तो आप लोग मॉल से याद रख सकते हैं कि बहुत सारे वहाँ पे वस्तु होते हैं, लेकिन हमको चुनना किसी एक ही को होता है। तो यही कह रहा है कि एक क्रियापद का चयन करना। तो इस तरीके से आप लोग हौज याद रख सकते हैं। संगठन कार्यरत व्यक्तियों का वह समूह है जो आम उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मिलकर कार्य करता है। याद रख सकते हैं, आम और वाल्टन। आम को क्या किया गया है, बाल्टी में डाल दिया गया है, ऐसे याद रखिए। आम को सबसे पहले आप क्या करते हैं, बाल्टी में डाल के पानी में धोते हैं। तो ऐसे आप लोग याद रख लीजिए बस। चलिए, अगला देखते हैं कि विद्यालय संगठन का मुख्य आधार उचित वर्गीकरण तथा श्रम का उचित विभाजन। अब देखिए, उचित वर्गीकरण करना है तो वर्गीकरण से आप लोग याद रखिए कि वर्गीज आप लोग याद रख सकते हैं, वर्गीज, है ना। तो इस प्रकार से संगठन वर्ग का यदि कहीं भी आपको दिखे वर्ड में उचित वर्गीकरण तथा श्रम का उचित विभाजन, है ना, डिवाइजेशन जिसे बोलते हैं, डिवाइड। तो ये आप लोग याद रख सकते हैं। तो इस प्रकार से वर्गीकरण या डिवीजन जहाँ भी आपको दिखे तो आप लोग वर्गीज लगा सकते हैं। वर्गीकरण, वर्गीज, 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 वर्गीज यहाँ पे देख सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग गाइज। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ऐसी वीडियो पाने के लिए। थैंक्स।